बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन एवल्यूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लेंगे। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई पी और सी की वैल्यू आ गई क्यू। अब हम लगाते हैं ए प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम लेंगे इनका समअप। समअप लेने के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। बी की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस पी ओवर 1 और माइनस पी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए यानी कि क्यू। अब हम ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को हम लगाते हैं इधर कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये हमने फार्मूला यूज किया है ए प्लस बी स्क्वायर वाला। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेते हैं माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 क्यू अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब 2 क्यू जो है ये आ जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ये क्यू जब इधर आया तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसमें देखिए हम सबसे पहले अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम देखें कि लास्ट क्वेश्चन में हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी माइनस पी, अल्फा बीटा की वैल्यू ली थी क्यू और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ली थी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। हमने यही वैल्यूज जो हैं वो इसमें पुट कर देनी है। अल्फा बीटा की जगह क्यू लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट, हमने ये जो वैल्यूज हैं ये हम पूरे क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वहां हम यही वैल्यूज जो हैं वो यूज करेंगे। स्टूडेंट, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अब देखें इसके नीचे बीटा है, इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसके नीचे अल्फा है डिनोमिनेटर में तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा के साथ तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। हम यही वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू। अब देखिए क्यू को आप लिख लें 1 ओवर क्यू की फॉर्म में, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट है इसका 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम लेंगे इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 6। a b c की वैल्यू लिखने के बाद हम यहाँ पे मालूम करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है माइनस 5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 5 ओवर 4। अब हम मालूम करते हैं अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि पी की वैल्यू इक्वल टू सी ओवर ए इक्वल टू 6 ओवर 4। ये सी की वैल्यू है, ये ए की, तो अगर इसको आप कैंसिल करें 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब आप देखें जो हमें दिया गया जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। दोनों प्लस किए हैं, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5 ओवर 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है 3/2। अब आपको पता है जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लिखना है 5 ओवर 4, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको आप उलट देंगे तो ये आ जाएगी 2/3। यानी कि अगर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो तो आप नीचे वाली वैल्यू को जो है उसको उलट देते हैं, टर्न कर देते हैं, तो 5 ओवर 4 इंटू 2/3 आ जाएगी। 2 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगी 5 ओवर 6, यानी कि 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गई, तो अब आपके पास आ गई 5 ओवर 3 2 जा 6। ये इसकी वैल्यू है। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
इसमें देखिए हमने फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिया, अब इनको इकट्ठा लिख के अल्फा बीटा का स्क्वायर ले लें। हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट की थी अल्फा बीटा की 3/2, तो हम यहाँ पे 3/2 लगाते हैं, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इनमें से अल्फा बीटा हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि 1/अल्फा बीटा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अब इनका एलसीएम लें अल्फा बीटा, तो इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई 1/अल्फा बीटा। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। आप देखिए फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, यानी कि ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, तो हम इसको लिखेंगे 5/4 इंटू 2/3। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 और 5/6। इनको मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। अब आप इसको 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 5/9। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा की। इसमें देखिए सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम अल्फा बीटा, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब ओवर अल्फा बीटा, इसको करेंगे बीटा के साथ तो ये आ जाएगा बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू लेने के लिए हमने फार्मूला जो है a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें देखें कि a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू लेने के लिए हम ये सारी वैल्यू जो है वो इस तरफ माइनस कर देंगे। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, इसका क्यूब आ जाएगा माइनस 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा की है 5/4। अब आप देखें नीचे है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6/4, अब आप इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 125/64। इसको हम लिख लेते हैं 4/6, 125/64 आ गया, माइनस इनको वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 ज़ा 30, 33 ज़ा 90, तो 90/16 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को देखें कि आपने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इनको हमने माइनस करना है, इनका हम लेंगे एलसीएम जो कि आएगा 64 एलसीएम आया तो 125 एज इट इज़ आ जाएगी। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, 16 4 ज़ा 64 और 94 ज़ा 360। अब चूँकि 360 वैल्यू जो है वो बड़ी है, 360 में से आपने 125 को माइनस कर दिया, 360 में से 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -235/64। ये 4/6 आ गया। अब आप 4 के साथ 64 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब 16 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96 और ये वैल्यू है -235, यानी कि 4 को हमने इसके साथ कैंसिल किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 और ये हमारे पास आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई और कंपेयर करेंगे। A इक्वल टू L आ जाएगा, B इक्वल टू M आ जाएगा, C इक्वल टू N आ जाएगा। अब हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे -B/A, तो यहाँ आ जाएगी -M/L। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी C/A इक्वल टू N/L। अब देखें जो हमें इक्वेशन दी गई है, वैल्यू दी गई है, वो है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। हम इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास पीछे ब्रैकेट में है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप लगाएं, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी -M/L और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी N/L का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा N²/L², इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -MN² और नीचे L और L² L³ आ जाएगा।
तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप देखें इसको हम अल्फ़ा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज़ हम वही पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में की हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एम ओवर एल, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एन ओवर एल। यही वैल्यूज़ जो हैं दोनों हम यहाँ पुट करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें मैंने यहाँ से ड्राइव किया फार्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को हम इधर ले आएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल, आप नीचे आ जाएगा एन ओवर एल का स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर प्लस एल ओवर स्क्वायर ये आ गया, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ऊपर है एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल, यानी कि इसका मैंने स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2 एन ओवर एल लिख लिया, इसका मैंने स्क्वायर लिख लिया। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम उलट कर लिखेंगे तो ये आ जाएगी एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। इस वैल्यू को आप लिख दें एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल। अब देखें इन वैल्यूज़ को मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इसमें एलसीएम क्या आएगा, एल स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 एन एल आ जाएगा ओवर एल स्क्वायर आ जाएगा। अब एल स्क्वायर के साथ ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आपको मेरे क्वेश्चन जो हैं वो आसान लग रहे हैं, आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।